देता है खुदावंद। आज तेरा वचन जब इनके हृदयों में बोया जाए 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, हर एक अंधकार की शक्ति जो उनकी जिंदगियों में काम करती, इस वचन को सुनने और मानने से रोकती, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदावंद का आत्मा आपको बरकत दे। इस वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब ब्रांचेस, ओवरसीज और ऑनलाइन चर्च और ब्रांच में जो लोग मौजूद हैं, वचन कहता है कि तुम सब लोग कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठा होना मत छोड़ना। आपको इतना आलसी नहीं होना कि अगर ये ऑनलाइन मीटिंग लोग देख रहे हैं तो आप घर बैठे इसको ऑनलाइन देखें। शैतान यही चाहता है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो 500-600 किलोमीटर जिनके पास चर्च नहीं, कहीं बर्फीले स्थान पर रहते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर पॉसिबल नहीं है उनका, वो जेल में हैं, लेकिन आप किसी जेल में नहीं हैं। इसलिए वचन कहता है कि इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। आज जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, आप ब्लेस्ड होंगे और आपके मन में खुदावंद एक तसल्ली को और एक विश्वास को पैदा करेगा। आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा बिलीव है हर एक ब्रांच जो है वो ग्रो कर रही है, हर एक ब्रांच जो है वो इवेंजलिज्म में अपने हिस्सों को दे रही है। याद रखो, ब्रांचेस को ओपन करने का मकसद क्या है? उसका मकसद है आपको इवेंजलिज्म में लगाना, आपके जरिए सुसमाचार को फैलाना। ब्रांच एक इकट्ठे होने का स्थान है जहां से आप अपने पम्फलेट्स को लेते हैं, आप संगति करते हैं, नेक्स्ट कमांड्स को लेते हैं, आप समझते हैं परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है। एक समय था जब, मैं नाम लिए बिना आपको एग्जाम्पल्स दूंगा और आप समझेंगे खुद। एक समय था, एक देश पूरी दुनिया पर राज करता था और उस देश में हर गली में चर्च होती थी। आत्मिकता उस देश की कम होती गई और उनका राज्य भी कम होता गया। अब जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप बढ़ोतरी को पाते हैं, परमेश्वर आपके एरिया को, आपकी हदों को, कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ की हदें नहीं बढ़ती, मैं इस फाइनेंस से ऊपर नहीं जा पाता, घर लेने के टाइम पर ही मेरे पे अटैक होता है। तो याबेज ने कहा था, सचमुच परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा और मुझे सचमुच आशीष दे। इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप उसके वचनों के करीब जाएंगे, वचनों को समझेंगे, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा, जिससे आपकी पढ़ाई, आपका पैसा, आपका एफर्ट, आपकी विल, आपकी शक्ति, आपका गिफ्ट, बुद्धिमानी नहीं बढ़ा सकता। ना तो बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा वचन कहता है। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि आप वचन का ज्ञान रखें। और मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के जरिए कि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है वो बड़ी बड़ी बातों को देखता है, कौन सा देश किसके खिलाफ युद्ध कर रहा है, कौन बड़ी, लेकिन बाइबल कहती है वो उसकी पलकें, उसकी आंखें धर्मी को नित्य देखती, उसकी पलकें धर्मी को नित्य जांचती। वो इतना भी ध्यान रखता है आप क्या पहनते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं। वो इतना बारीकी का परमेश्वर है। आज वचन से हम उन चीजों को समझेंगे। अब जो वचन में से समझने वाली आज चीज है, मैं चाहता हूं आप खोलें गिनती की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 4 अध्याय। ये आपका होमवर्क होगा, आप इसे पढ़ेंगे ताकि आपको ये वचन पूरा है जो समझ आए। तो ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग जो थे मूसा और हारून की अगुवाई में चल रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें एक
पवित्र तंबू दिया था जहां पर परमेश्वर का संदूक जो था वो वास करता था। और हारून और उसके बेटे, हारून के बेटे जो थे वो याजक पद के ऊपर थे, और याजक सारे लेवियों के ऊपर अधिकार रखते थे। तो आपको बड़े ध्यान से वचन समझना है, ओके। ये वो समय है जब यहोवा परमेश्वर मूसा से बात करता था, मूसा हारून को बताता था, हारून ने राजा को बताई, तब से हारून मूसा के साथ जुड़ गया। अब जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाया जहां पे परमेश्वर उनसे बात करता था, परमेश्वर का संदूक वहां पे था, तो परमेश्वर ने 12 जो गोत्र थे उनको आज्ञा दी थी कि वो कहां कहां पे रहेंगे, उनको प्लेस किया था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 3-3 गोत्र सब जगह थे। बीच में मिलाप वाला तंबू लेकर लेवी लोग चलते थे। लेवी लोग किसी भी गोत्र में नहीं आते थे, उनको परमेश्वर ने गोत्रों में गिनने में मना किया था, क्योंकि वो सेवा के लिए अलग किए गए थे। जो लेवी बिरादरी थी, जो लेवी के पुत्र थे, जो हजारों लाखों में हो गए थे, वो लोग तंबू की सेवा और मिलाप वाले तंबू की ही उठाने में, उसको रखने में, उसको फिर से आगे लेके जाने में, जब वो लोग आगे कूच करते थे, उसको सामान को पैक करना और फिर आगे लेके जाना, फिर जहां पर रुकना, उस सामान को फिर तंबू को बनाना, उन पवित्र चीजों को वहीं स्थापित करना, ये लेवी लोग करते थे। अब लेवी लोगों में भी लेवल थे। कुछ लेवी लोग तंबू, उसके पर्दों को संभालते थे, कुछ लेवी लोग मेज, उसकी रोटियों को संभालते थे, कुछ लोग उसके संदूक को संभालते थे। लेवी जो थे उनमें वो 3 उनके प्रधान थे, जो लेवी लोग नीचे काम करते थे, जो तंबू को संभालने, उसको उठाने का काम करते थे। उनके ऊपर हारून था। मैं जानता हूं आपको समझने में थोड़ा भी लगेगा, लेकिन जो बात में मैं आने वाला हूं आप उसको ध्यान से समझना। तो जो अंदर जो तंबू था, उसके बाहर तो लेवी की, जो उसके बाहर तो 12 गोत्र थे तंबू के, इधर इधर 3-3-3-3। अंदर तंबू था, तंबू उठाकर चलने वाले लोग ये 12 गोत्र नहीं थे, उसको लेवी लोग करते थे। उनका प्रधान जो था वो हारून और उसके बेटे याजक, वो उनकी प्रधानगी करते थे। और अब बड़ी गहरी बात जो यहां पर मैं देखने के लिए मुझे पढ़ने में मिली, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं। अब लेवी लोग जो थे उस तंबू को लेके जाते थे, और परमेश्वर ने मालूम क्या बोला? परमेश्वर ने कहा, जब मैंने तुम्हें इस्राएलियों के हाथों से छुड़ाया था, जब मैंने तुम्हें पहलोठों को मार के फिरौन और उसकी सारी प्रजा के तुम्हें छुड़ाया था, तब से जितने पहलोठे तुम्हारे होंगे वो यहोवा के ही होंगे। परमेश्वर कहता है, लेवियों को मैंने इसलिए गोत्रों में नहीं चुना कि मैंने तुम्हारे पहलोठों के बदले में लेवियों को ले लिया है। यानी जो इज़राइल के 12 गोत्र के पहलोठे, यानी सबसे बड़ा बेटा जो परिवार का होता है, परमेश्वर ने कहा मैं लेवियों को इसलिए एक पहलोठा समझ के लेता हूं। अब जो 3 गोत्र तंबू के इधर है, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 पीछे हैं, 12 गोत्र हैं। उन 12 गोत्रों में आप लगा लो कि जो 20 साल से बड़े थे वो 6 लाख लोग थे इन 12 गोत्रों में। लेडीज अलग, बच्चे अलग, बुजुर्ग अलग, जो माताएं थी वो अलग। हाँ, 6 लाख लोग। और आप जानते हैं इन 12 गोत्रों के जो पहलोठे थे वो कितने थे? कि ये 3 गोत्र, ये 3, ये 3, 12 गोत्र, 6 लाख 20 साल से ज्यादा वाले लोग हैं। लेकिन इनके पहलोठे बड़े बच्चे कितने थे टोटल? वो थे 22,000 कुछ। और आप जानते हैं कि जो लेवी लोग, सेवा करने वाले लेवी लोग थे, मैं आपको बताता हूं। अब हम पढ़ेंगे गिनती 3 उसके 38 आयत को।
जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्य उदय होता है अपने डेरे डालना था, वे मूसा, हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों। पवित्र स्थान की रखवाली इजराइल के बदले वो ही किया करे, जो कोई दूसरा समीप जाए वो मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 1 महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वो सब के सब 22,000 थे। लेवी लोगों में से जो पुरुष थे, यानी जो मेल चाइल्ड थे 1 महीने से ज्यादा के, उनकी गिनती 22,000 थी। और 41 आयत में लिखा, मेरे लिए इजराइलियों के सब पहलोठों के बदले लेवियों को, इजराइल के पशुओं के सब पहलोठे के बदले लेविये के पशुओं को ले ले, मैं यहोवा हूं। यानी ये 12 गोत्रों के पहलोठों के बदले परमेश्वर ने कहा लेवियों को ले लिया। अब परमेश्वर ने कहा यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के पहलोठों को भी गिना। जो लेवी 3 गोत्र थे, जो 3 रहते थे, एक उत्तर, एक दक्षिण और एक पीछे। फ्रंट पे कोई लेवी नहीं रहता था जहां पर तंबू निकलता था। तंबू के जो सामान उठा के लोग निकलते थे। 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 12 गोत्र ये थे। 1 वर्ष या उसके अधिक की आयु के जो लेवी थे, जो तंबू के आसपास रहते थे, वो 22,000 थे। और जो ये 12 गोत्रों के पहलोठे थे, जो बड़े बेटे थे, ये 12 गोत्रों के सारे लाखों में से कितने थे? सब पहलोठे पुरुष, 43 आयत, गिनती 3 उसकी 43 आयत। सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने या उससे अधिक की थी। ये इजराइलियों के पहलोठों की बात कर रहा है, लेवियों की नहीं। अब 42 आयत में लिखा, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के पहलोठों को गिना। पहले लेवी के 1 वर्ष या उससे अधिक के सब बच्चों को गिना, मेल चाइल्ड को, पहलोठे नहीं। लेवी के 1 महीने के ऊपर के सब मेल चाइल्ड को गिना, 22,000। इजराइलियों के सब पहलोठों को, यानी सिर्फ सबसे बड़े बच्चों को गिना, वो कितने निकले? सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने या उससे अधिक इजराइलियों के थे, उनकी गिनती भी 22,273 थी। हालेलुया। इमेजिन करो वो कितना बारीकी से चलता होगा परमेश्वर। वो जो लाखों की एक भीड़ है, परमेश्वर कह रहा है मैंने इजराइलियों को छुड़ाने वक्त फिरौन के पहलोठों को मारा था, अब पहलोठे मेरे हैं। परमेश्वर ने कहा ये 12 गोत्र जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में तंबू के किनारों पर चलते थे और बीच में तंबू चलता था। तंबू के इधर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, पूर्व में कुछ नहीं था। ये 3 डायरेक्शन में लेवी चलते थे, उनके भी अलग अलग ड्यूटीज परमेश्वर ने लगाई थी। इनके सारे मेल चाइल्ड जो लेवी थे, जो 1 महीने की ज्यादा उम्र के थे, जितने बच्चे टोटल 22,000, और इन सब के जो टोटल मेल पहलोठे थे वो 22,000, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इनके पहलोठों के बदले मैंने लेवियों को ले लिया। लाखों की भीड़ जा रही, उसके बच्चा हो रहा है, उसके हो रहा है, रोज बच्चे हो रहे हैं, रोज। आप जानते हैं सेकंड्स में सैकड़ों बच्चे होते हैं रोज। 1 सेकंड में अगर आप गूगल करेंगे 70, 80 के 100, पता नहीं कितने, मैं आपसे बात कर रहा हूं और बच्चे हो रहे हैं कॉन्टिन्यूस। इमेजिन कि परमेश्वर 1 लाख, 6 लाख, जिसमें 20 साल से अधिक पुरुष गिने गए, लेडीज नहीं गिनी गई। 19 साल, 18 साल, 17 साल के मेल नहीं गिने गए, लड़कियां नहीं गिनी गई। 1 लाखों की भीड़ को परमेश्वर लेके जा रहा है। और परमेश्वर कहता है ये 12 गोत्रों के जो बड़े बेटे हैं, उनके बदले मैं लेवियों के बेटों को लेता हूं। और जब वो पहलोठे गिने जाते हैं वो 22,000, और लेवी के गिने जाते हैं मेल चाइल्ड तो 22,000। आप इमेजिन करो वो कितना कंट्रोल करने वाला और कितना चीजों को अपने हाथों में लेकर चलाने वाला परमेश्वर है। कुछ भी परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है। क्यों मैंने आपको यह सारी कहानी बताई है? क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो ऐसा परमेश्वर है कि
उनके बच्चे कितनी गिनती में होंगे, उनको लगता है मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन हर एक चीज को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। इमेजिन आपकी लाइफ को वो कैसे छोड़ देगा। इमेजिन करो, क्या वो आपको छोड़ देगा? क्या वो आपको क्या लगता है, आपकी स्टडी की वो चिंता नहीं करता? क्या वो आपकी सेहत की चिंता नहीं करता? क्या वो आपके फाइनेंस की चिंता नहीं करता, या आपके परिवार की चिंता नहीं करता? मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर और उसका वर्ड इतना रियल है, आप सोच भी नहीं सकते। लाखों की पॉपुलेशन में भी जो कंट्रोल है वो परमेश्वर के हाथ में है। इमेजिन करो कि 22,000 पहलोठे, उनके 12 गोत्र, 3 इधर हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, रुबेन, शिमोन, ले, सब 12 गोत्र, यूसुफ के 2 प्रेम, मनश्शे, सब उनके बीच में हैं। और उनके बड़े बहलोठे, मेल चाइल्ड कितने गिने? 22,000। और जब लेवियों, परमेश्वर ने कहा इनके पहलोठों के बदले मैं लेवियों को चुनता हूं अपनी सेवा के लिए, क्योंकि मैंने पहलोठे मारकर तुम्हें छुड़ाया था। पहलोठे के जब बच्चे गिने गए, मेल चाइल्ड 1 महीने या उससे अधिक टोटल, तो वो 22,000 थे, उतने ही जितने। इमेजिन वो कितने इंतजामों को करने वाला परमेश्वर है। आप कई बार एक रास्ते पे निकल रहे हैं और परमेश्वर नहीं चाहता उस रास्ते पे आप निकलें। आपकी गाड़ी कुछ हो सकता है, आपको कुछ काम पड़ सकता है, कोई चीज आपको रोक सकती है, आपको गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको कंट्रोल किया है। कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ में कब तक रहेगा, परमेश्वर कंट्रोल करता है। अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आपके फाइनेंस को परमेश्वर बशर्ते आपने अपना सब कुछ खुदा को दिया हो। पोतीपर ने अपना सारा घर यूसुफ को दिया, सारा घर बरकत पा रहा था अपनी पत्नी को छोड़ के, और उसकी पत्नी शैतान के अटैक के नीचे थी। आज आपने अगर सब कुछ खुदा को दे दिया है तो वो परमेश्वर की ब्लेसिंग के नीचे है। कुछ लोग अपना जीवन दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। इसका मतलब आपका पैसा परमेश्वर के हाथों में नहीं, शैतान के हाथों में है। मैंने अपनी लाइफ में बरकत को कैसे पाया है? मैंने अपनी लाइफ में, आज जब मैं लोगों से मिलता था, आज से 10-15 साल पहले, तो एक चर्च और उसको बनाना उनके लिए बड़ा काम होता था। उनके लिए एक ड्रीम होता था कि हमें अगर ये चर्च बन जाए तो ये दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इतना बड़ा लगता था उनको। और मैं सोचता था कि ये एक चर्च को बनाने के लिए इसको ड्रीम समझ रहे हैं। और आप इमेजिन करो आज खामरा चर्च किस पोजीशन के ऊपर है कि वो ब्रांचेस सैकड़ों में हो जाएंगी कुछ ही महीनों में। पॉसिबल कैसे है? मैंने अपना सब कुछ खुदावंद के हाथों में सौंपा है। जब मैं सिर्फ 3500 रुपये जब मेरी इनकम थी, पॉकेट मनी में लेता था, जब मैं 19 साल का था अपने घर से, तब बहुत होती थी 3500 रुपये महीना, इन मोर देन इनफ होती थी। आप खा पी के भी खत्म नहीं कर सकते। तो उसमें से भी मैं 20% निकालता था, छोटी अमाउंट से भी। अगर मैं अपनी चर्च में गया हूं और मैंने अपने चर्च में से एक गाड़ी ली है कि हम विजिट करने जा रहे हैं विश्वासियों के घर, अगर मैंने उस गाड़ी में से अपनी शर्ट लेने के लिए गाड़ी कहीं बाजार की ओर घुमाई है, तो मुझे मेरे माइंड में यह भी होता था कि मैंने चर्च के कितने पेट्रोल को यूज़ किया है अपना काम करने के लिए, और उसको डबल में भरवा के वापस कर रहा था। लेकिन बताता नहीं था किसी को, लेकिन मेरे मन में कैलकुलेशंस चलती थी हमेशा। आज मैं हमेशा बोलता हूं, हम अन्य जातियों की तरह नहीं बुलाए गए हैं। इमेजिन करो, एक व्यक्ति चर्च में $10 बो रहा है और जाते वक्त उसी चर्च में से वो $20 का खाना खा के जा रहा है। वो कभी बरकत नहीं पाएगा, क्योंकि हम अन्य जातियों की तरह लंगर लगाने के लिए नहीं सिर्फ बुलाए गए हैं। हमारा मकसद रूहों को बचाना है, और रूहें जो बची हुई हैं वो सपोर्ट करती हैं परमेश्वर के राज्य को, और वो तब सपोर्ट कर पाएंगी अगर वो ब्लेस्ड होंगी। वो तब ब्लेस्ड होंगी अगर वो बोने वाली स्पिरिट की होंगी।
आज हमारी चर्च में 24 घंटे लंगर चलता है, 24 आवर, संडे थर्सडे, हर व्यक्ति के लिए। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए, अगर मैं कैपेबल हूं तो मुझे देकर जाना है, बोकर जाना है, लेकर नहीं जाना। क्योंकि वचन कहता है लेने से देना धन्य है, मुबारक है, ब्लेस्ड है, हैप्पी होने का कारण है। परमेश्वर जो बारीकी का परमेश्वर है, इमेजिन करो, इतने लाखों जो बच्चे हो रहे हैं उसको भी परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। और यह हैरानी वाली बात है कि परमेश्वर इस धरती पर कुछ भी अपनी मर्जी के बिना नहीं होने देता। अगर शैतान कुछ करता है तो वो भी आज्ञाओं को पाकर कर रहा है। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर मेरी हर एक चीज को नोटिस करता है, मेरी सोच को, मेरे सोच की प्रोसेस को। जब बरकत मिली मेरी सोच क्या थी, जब लेट हुई तो मेरी सोच क्या थी, जब नहीं मिली कुछ देर के लिए तो सोच क्या थी, मेरी थिंकिंग क्या थी। जब परीक्षा आई तो मैं कैसे निकला, कैसे निकली, तब मेरी थिंकिंग क्या थी, मैं किस तरह से निकला या निकली हूं। उन दिनों में मैंने चर्च को छोड़ा तो नहीं, मैंने फास्टिंग तो नहीं छोड़ी। परमेश्वर आपकी बारीक चीजों को देख रहा है। आपकी सोच, डिप्रेशन, शैतान के डाले हुए क्वेश्चंस उसको मालूम है। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी। मैं आपको प्रोफेटिकली एक मैसेज दे रहा हूं। आप बरकतों को हासिल करेंगे अगर आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ के चलेंगे, और आपको मालूम होगा वो इतना बड़ा परमेश्वर है कि वो मेरी छोटी से छोटी बात की भी लेकिन चिंता करता है। वो आपकी मैरिज की चिंता करता है। आपको लगता है लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। इसहाक की शादी 40 की उम्र में हुई। जब इसहाक का टाइम आ गया था तो मोस्टली लोग 30 साल की उम्र में शादी कर लेते थे, लेकिन गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब इसहाक 60 का हुआ तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मोस्टली जब 60 के लोग होते थे तो उनके बच्चे की शादी होने वाली होती थी उस जमाने में, पर वो भी अपने बच्चों को देख रहा था। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब आप परमेश्वर के हाथों में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं, वो आपको अपने तरीके और अपनी योजना के हिसाब से चलाता है। अगर इसहाक की 30 में शादी और 32 में बच्चे हो गए होते, शायद वो इतना स्पिरिचुअल ना होता। जब रिबका उससे मिलने के लिए आई तो बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम मैदान पर वचन का ध्यान करने के लिए जा रहा था। उसको आदत थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो सारा टाइम स्पिरिचुअल चीजों में लगा रहा था। अब 20 साल बच्चे नहीं हुए क्योंकि ब्लेसिंग्स नहीं देना उसका एक बड़ा मकसद था। इसहाक के जरिए एक वंश को लेके जाना था, तो उसके लिए इसहाक की तैयारी करना वो जरूरी था। वो आपकी तैयारी कर रहा है परीक्षाओं से, डिले से, कई बार स्ट्रेस से भी कई बार, बट डोंट वरी, वो टेम्परेरी है। आप बरकत पाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, ऊपर आएंगे इन जीसस नेम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप टेस्टिमनीज के साथ वापिस आएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं इस वचन को जो आपने पढ़ा, मैं ये चाहता हूं आप इसे गिनती 3 और 4 दोनों आप ये घर जाके भी पढ़ेंगे, इन पे मेडिटेट करें। आपको मालूम होगा कि वो कितना महान परमेश्वर है। आप सेम नहीं हैं। इवेंजलिज्म करते रहिए कॉन्टिन्यूस। अमेरिका में मैं आ रहा हूँ अगले महीने लॉस एंजलिस में, तो तैयार रहो। इवेंजलिज्म हद से बढ़कर करना, इवेंजलिज्म बहुत ज़रूरी है। अपने
काम सारी उम्र करते हैं लोग, क्या हासिल कर लिया? हाँ, हमने बच्चों को पढ़ा लिया, हमने घर बना लिया। ऊपर के लिए क्या रिकॉर्ड है हमारे पास? ऊपर ये नहीं देखेंगे हाँ भी बच्चों को पढ़ा लिया स्वर्ग में, नहीं पढ़ाया नरक में। पढ़ा लिया ये गुड है, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, बट आर यू ए गुड क्रिश्चियन और गुड स्पिरिचुअल ह्यूमन ऑल्सो? ये आपको सोचना है, क्योंकि ऊपर आपके आत्मिक रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। आपने कितने दिन प्रभु के लिए निकाले, कितने, आपको उसको मालूम है कितने घंटे निकाले, कितना सुसमाचार दिया, वो सब नोटिस करता है। अगर उसको बच्चों के बारे में मालूम है, वो लाखों में कंट्रोल कर सकता है, तो वो करोड़ों में भी कर सकता है, वो हजारों में भी कर सकता है, वो आपकी लाइफ में कर सकता है, आपके फाइनेंस को भी कर सकता है। आपके पास उतना ही है जितनी आपकी कैपेसिटी और जितना आज आपको चाहिए। हालेलुया। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, परमेश्वर में चलो, आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हम वर्शिप को करेंगे इस प्रेयर के बाद, और वर्शिप के बाद हम मास प्रेयर को खुदा की दासी के साथ अटेंड करेंगे। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड एवरी इविल स्पिरिट टू कम आउट इन जीसस नेम। Out in the mighty name of Jesus, you devil, you darkness, out in Jesus name. Let there be light in Jesus name. यीशु के नाम में उजाला हो, यीशु के नाम में उजाला हो। यीशु मसीह के नाम से सब बीमारियां खत्म हो जाएं, आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। आउट इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा अपने करीब आपको ले जाए, खुदा बाप के करीब ले जाए, अपनी गहराइयों को आप पर जाहिर करे। सब तरह की तकलीफें, बीमारियां और शैतान और उसके सारे अटैक आपकी जिंदगियों से खत्म। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। इस गीत को गाएंगे क्वायर के साथ, मास प्रेयर को अटेंड करेंगे। आप हील होंगे मास प्रेयर के दौरान, डिलीवर होंगे। मैं आपकी बीमारियों को, पेट के रोगों को, खासकर एक सिस्टर में से, यंग सिस्टर, पेट का रोग, उसके पेट के थोड़ा और नीचे पेन होता है बहुत, लेकिन ये पेट के साथ जुड़ा हुआ। खुदाबंद आपको हील कर रहा है राइट नाउ। आपको अपने चीज़ों को चेंज करने की जो आप खाते हैं आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको हील होता हुआ आज देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किडनी